बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाप से बिछड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दे रहे बाप ने। कुछ नहीं बोल पाया। बेंगलुरु से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी और उसके रिश्तेदार का हाथ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो 24 पेज के डेथ नोट जो अतुल छोड़ कर गए। इतना ही नहीं, एक 90 मिनट का वीडियो भी है जिसमें अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। ये घटना मंजुनाथ लेआउट इलाके में हुई जो मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच से पता चला है कि सुभाष का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह चल रहा था और उसने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज कराया था। अतुल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि उसने कई लोगों को ईमेल के जरिए अपना डेथ नोट भी भेजा है और उसे एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी शेयर किया है जिससे वो जुड़ा हुआ था। अपने सुसाइड नोट में अतुल ने कहा, मैं पैसे देने से इनकार करता हूँ और मैं मौत को चुनता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे विरोधियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। कोर्ट के बाहर गटर में अस्थियां बहा दी जाए। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती भी लटका रखी थी जिस पर लिखा था, न्याय होना है। अधिकारियों ने कहा कि चरम कदम उठाने से पहले उसने कथित तौर पर एक अलमारी पर महत्वपूर्ण डिटेल्स चिपकाए जिसमें उसकी मृत्यु नोट, गाड़ी की चाबियां और उसके तरफ से पूरे किए गए कार्यों की एक लिस्ट और अभी भी लंबित कार्यों की जानकारी शामिल थी। अतुल सुभाष का परिवार अचानक अपने बेटे के इस कदम को उठा लेने से टूट चुका है जिसके बारे में सोचना भी अपराध है। उनकी माँ, पिता, भाई, हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, उसने हमसे कहा था कि मध्यस्थता कोर्ट में जो लोग हैं वो कानून के अनुसार काम नहीं करते। मेरा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है सो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना, मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? अतुल मानसिक रूप से परेशानियों से जूझ रहा था। वो अकेला महसूस कर रहा था
उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उस पर कई केस लाद दिए थे। कोर्ट में 120 तारीखें लग चुकी थी। 40 बार वो खुद बेंगलुरु से जौनपुर जा चुका था। उसके माता पिता भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। अतुल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। इन सब से तंग आकर उसने खुदकुशी करने का मन बना लिया।